सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। मिडिल ईस्ट में जंग का मैदान अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रहा। अब ये जंग पहुंच चुकी है परमाणु हथियारों की उस अंधेरी सुरंग तक जहां से पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने तेहरान के बाहरी इलाके में मौजूद ईरान की एक सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट साइट को तबाह कर दिया है। क्या ईरान चुपके चुपके परमाणु बम बनाने की कोशिश में था? क्या 12 दिन की जंग के बाद से फिर से शुरू हुआ था खतरनाक खेल? और क्या इस हमले से टल गया एक बड़ा न्यूक्लियर खतरा? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इजरायली सेना यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक आईडीएफ ने 1 मार्च को तेहरान के नॉर्थ ईस्ट बाहरी इलाके में मौजूद मिनजदाई नाम की एक गुप्त साइट को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये साइट ईरान के वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी, यानी वो हिस्सा जहां समृद्ध यूरेनियम को असली हथियार में बदला जाता है। आईडीएफ इंटेलिजेंस काफी समय से उन न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की निगरानी कर रही थी जो चुपचाप इस साइट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इसी ट्रैकिंग से उन्हें पता चला कि ईरान हथियार बनाने की गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की दिशा में बढ़ रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि ग्लोबल मीडिया का फोकस अक्सर यूरेनियम एनरिचमेंट पर रहता है, क्योंकि वो प्रक्रिया सबसे जटिल और लंबी होती है। लेकिन सच ये है कि सिर्फ एनरिच्ड यूरेनियम काफी नहीं होता। ट्रिगर मैकेनिज्म और डिलीवरी सिस्टम तैयार न हो तब तक बम नहीं बनता। और दावा है कि मिनजदाई वही कड़ी थी जो इस खतरनाक पहेली को पूरा कर सकती थी। बता दें कि जून 2025 में 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और हथियार निर्माण ठिकानों पर बमबारी की थी। इजरायली दावे के मुताबिक उस अभियान में दर्जनों वेपन संबंधित साइट्स तबाह कर दी गई थी। अब आईडीएफ का कहना है कि युद्ध के बाद से उसकी एयरफोर्स ने करीब 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट कर दिए हैं। यानी जंग सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि तकनीक, खुफिया जानकारी और समय की रफ्तार के खिलाफ भी लड़ी जा रही है। ये खुलासा जून 2025 की जंग के बाद ईरान के न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम को लेकर आईडीएफ का पहला सार्वजनिक बयान है। अगर ये दावा सही है तो इसका मतलब है कि पश्चिम एशिया में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि परमाणु स्तर पर और गहरा गया है। एक तरफ इजराइल कह रहा है कि उसने बड़ा खतरा टाल दिया, दूसरी तरफ ईरान अब तक इन दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दे पाया है। लेकिन सवाल वही है, क्या दुनिया एक और न्यूक्लियर संकट के दरवाजे पर खड़ी है? तो क्या मिनजदाई की तबाही से टल गया एक बड़ा खतरा, या ये सिर्फ एक लंबी और खतरनाक जंग का अगला अध्याय है? मिडिल ईस्ट में हालात हर घंटे बदल रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।